हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको द्वारिकेश शुगर पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटली वे में बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। तो ये शुगर एक ऐसी कंपनी है जो शुगर बनाती है और साथ ही में कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाती है और वो प्रोडक्ट्स भी शुगर से रिलेटेड ही है। तो इसका मेन काम शुगर बनाना ही है और उसके बाद ये पावर का प्रोडक्शन करती है, इथेनॉल और साथ ही में इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो ये सारी चीज़ें बनाती है और मेन काम है इसका शुगर का। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 1509.24 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री के पी से देखें तो 14.41 है और कंपनी का जैसे कि स्टैंड अलोन पी दिया हुआ, मतलब एक ही काम धंधा है कंपनी का, वो भी है शुगर का। तो यहाँ पे 16.49 है। तो इंडस्ट्री के पी से आपको ये महंगे भाव पे मिल रहा है। इसके बुक प्राइस देखोगे तो 2.61 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है और यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज है 29.41, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा है 0.90, मतलब कि अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.90 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 से 2021 का डेटा दिया हुआ है। तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1045 करोड़ का था और 2019 में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। जैसे कि 2019 में शायद डिमांड ही कम थी, उस वजह से जितनी भी कंपनीज है उनका जो रेवेन्यू है वो 2019 में कम हुआ था। जितनी भी कंपनी, मतलब जो शुगर रिलेटेड कंपनीज है उनके रेवेन्यू की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप देखिए 2020 में फिर से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर 2021 में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1034 करोड़ से 1085 करोड़ पे आया है और अब अभी भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनी का काम क्या है, शुगर और साथ ही में इथेनॉल। और इथेनॉल जो है जिसका प्रोडक्शन सब जगह बढ़ रहा है, तो सारी शुगर कंपनीज ने अपने इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ा दी। उस वजह से ये कंपनी का शेयर प्राइस भी और ऊपर जाने वाला हो सकता है। अब ये है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो 2018 और 19 में तो सेम थी, लेकिन 20 में डिक्रीज हुई है, 21 में फिर से इंक्रीमेंट दिखी है इस कंपनी के प्रॉफिट में। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 42.08% का स्टेक, उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.38% का स्टेक, DII डोमेस्टिक के पास 4.04% का स्टेक और जो रेस्ट ऑफ द स्टेक है 53.5% वो पब्लिक, मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास है। मतलब कि इसके जो बहुत सारे शेयर्स है वो मार्केट में है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो जैसे कि सितंबर 2020 में देखें तो 417 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में 381 करोड़ और अब बात करें मार्च 2021 में तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 599 करोड़ का। तो बहुत ही बढ़िया बात है, कंपनी की सेल्स में अभी से इंक्रीमेंट दिखाई दे दी है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सितंबर में 17 करोड़ का था, फिर दिसंबर में 7 करोड़ और मार्च में आप देखें तो 48 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के एक्सपेंडिचर्स ठीक है जो चल रहे वैसे है, साथ ही में गवर्नमेंट भी अब हेल्प कर रही है क्योंकि इनको इथेनॉल का प्रोडक्शन जो कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो उसलिए गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प कर रही है। तो उस वजह से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए नजर आया है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। तो जैसे कि 20.51 था, फिर डिक्रीज हुआ 15.18 और अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 15.81 हुआ है। तो ROE कंपनी का गिरा तो है, लेकिन मार्च 2020 से इंक्रीज होता हुआ नजर आया और ROE 15% बहुत ही बढ़िया बात है।
मतलब कि ऐसा नहीं बोलते कि डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15% ROE एक बढ़िया बात होती है। ROE मतलब जो इक्विटी है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है और रिटर्न देती है। ROCE भी देखें तो 14.89 से 22.33, मतलब कि जो कैपिटल है उसको कैसे यूज़ करके रिटर्न देती है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। 22.33% का ROCE, और रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो भी 6.33, तो वो भी इंक्रीमेंट में, तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज काफ़ी ही बढ़िया है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवरेज रेशियो, तो यहाँ पर कंपनी अपना डेट डिक्रीज करते हुए नजर आ रही है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.17 से 3.51 है, मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो थोड़ी सी अच्छी हुई है, लेकिन 2019 से कंपेयर करें तो गिरी हुई है, लेकिन 2020 से रिकवर करने की ट्राई कर रही है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई देखो तो 82.70 और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 80.15 है, 7.58% ऊपर था, 5.65 रुपीज़ ऊपर था। तो अब आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने ऑलरेडी निवेश करके रखा है तो आप होल्ड करके रखिए, शेयर का प्राइस और भी ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर आपको अब नया निवेश करना है तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी शुगर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते देखा है तो उस टाइम कंपनी हर शुगर स्टॉक 2% नीचे, 3% नीचे, 4% नीचे ऐसा था, तो उस वजह से आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है ये हफ्ते ऊपर रहे तो पिछले नेक्स्ट हफ्ते फिर से ये हो सकता है, फिर से नीचे आने की संभावना है, तो उस वजह से आपको वेट करना चाहिए, और जब नीचे आए उसके बाद आप एंटर करिए। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी, वरना आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है कुछ 2-3 हफ्तों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।